हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और इधर मेरी बहन बना रही है मेरी छोटी फ्रेंच। और वो बोली थी कि लाओ दीदी आज मैं आपके बाल बना देती हूँ। तो बस मैं उनसे बाल बनवाने के लिए बैठी हूँ। और हम तीनों बहनों ने ही ब्यूटिशियन सीखा हुआ है, तो हम आपस में ही एक दूसरे की हेयर स्टाइल वगैरह बना लेते हैं। और वैसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं है ये छोटी बनाना, पर ऐसा है कि अपने हाथ से ही अच्छी नहीं बनती है, मतलब फिनिशिंग नहीं आती है। और अगर कोई और बना दे ना तो अच्छी सी बन जाती है। तो इसी चक्कर में मैं बैठी हूँ, मैंने ये बना दे। काफ़ी टाइम से मैंने ये छोटी बनवाई भी नहीं है। और इस हेयर स्टाइल में क्या होता है कि हम साइड की मांग निकालते हैं ना, उन बालों को लेते हैं और साइड से ही और दोनों तरफ की साइड की मांग निकाल लेते हैं और बीच के बालों को लेके 3 भागों में बांट लेते हैं। और फिर उन 3 भागों को आपस में छोटी गोते हैं, वैसे ही गोते चले जाते हैं। और साइड से एक लट ले लेते हैं इधर से, और एक लट उधर की साइड से, दोनों साइड से लट लेके और फिर सिंपल छोटी होती है उसी तरीके से गोते चले जाते हैं। इधर मेरी बहन की फ्रेंड आज 2 पौधे लाई थी। ये 2 पौधे बैगनी कलर के इस पे फूल आते हैं, वही थे। तो ये सुबह से रखे हुए थे, तो काफ़ी टाइम हो गया था, मैं लगा नहीं पाई थी, तो इस चक्कर में ये मुरझा गए थे। तो मम्मी ने ये जो ग्रीन बोतल है जिसकी मिट्टी में खिला रही हूँ, उसी में क्या कहते हैं मम्मी ने लगा दिया था। बोले तू लगाई, जब लगाते रहना, जब तक मैं इसमें लगा देती हूँ, क्योंकि ये मुरझा गए थे। तो बस मैं यही लगाने के लिए बैठी हूँ। और मैंने ये गीली हो रही थी मिट्टी, तो सारी जो छोटे मोटे गमले थे उसमें मिट्टी भरी हुई थी, उनको निकाल लिया था। और उसके बाद ये छोटे गमले में जो मम्मी ने लगाया था बोतल में, उसकी मिट्टी निकाल ली है। और इन तीनों को सभी को मिला के अच्छे से मिला लेती हूँ मैं इन मिट्टियों को। और फिर इसमें जो डेली हैं, जो गीली मिट्टी की डेली हैं, वो सब इसमें मिक्स कर लूँगी। और उसके बाद ये जो मैंने 2 डिब्बे काट रखे हैं, एक डिब्बा तो पहले से तैयार है और दूसरा है उसको काटा है मैंने। जो टॉफ़ी वगैरह के डिब्बे आते हैं ना, उन्हीं को मैंने गरम चाकू करके और उसे बीच में से काट दिया है। और इसमें छेद कर दिए हैं, नीचे की साइड में 6-7 छेद कर दिए हैं और उसमें बारीक सी गिट्टियाँ भर दी हैं।
क्योंकि जो एक्स्ट्रा पानी होता है ना तो वो उन छेद में से निकल जाता है, और अगर हम गिट्टियाँ नहीं डालेंगे छोटी छोटी तो मिट्टी से बंद हो जाते हैं। तो इस चक्कर में मैंने थोड़ी सी गिट्टी बिछा ली है और उसके बाद मैंने मिट्टी डाली है। ये मिट्टी पूरी मिक्स हो गई थी तो बस वही डाल के और हल्का सा गड्ढा करके और मैंने ये लगा दिया है। और ये बहुत ही आसानी से लग गए थे। मैंने इसको दबा दबा के प्रेस कर दिया अच्छे से, जिससे कि जड़ मतलब दब जाए। और क्योंकि ये वैसे गार्डन में से आए थे ना, तो ये जो नर्सरी पे पेड़ आते हैं वो पूरे जड़ सहित उसमें पैक होते हैं, और ये गार्डन में से मतलब उखाड़ के लाए हुए थे। तो इस चक्कर में ये इसमें थोड़ी मिट्टी थी तो ये इस चक्कर में मुरझा गए थे। तो बस इनको मैं ऐसे ही दबा दबा के लगा देती हूँ मिट्टी में भर के, और ये बहुत ही अच्छे से लग गए थे शाम तक। मतलब ये जैसे आपको अभी मुरझाए दिख रहे हैं ना, ये बिल्कुल सही हो गए थे। वो मैं आपको अब दिखाऊंगी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में कि मेरे पौधे मतलब कितने अच्छे से लग चुके हैं। और देखिए ऐसे ही मैंने लगा दिए थे और शाम को ये बिल्कुल ठीक हो गए थे। जैसे आपको अभी मुरझाए दिख रहे हैं ऐसे मुरझाए हुए नहीं थे। और इधर मैं रख देती हूँ इनको, और ये जो एक्स्ट्रा मिट्टी है इसको मैं उठा के कहीं रख दूँगी, या फिर क्या कहते हैं इसी में जो अभी बाकी बची है उसमें जो अभी गमले आपको खाली दिख रहे हैं ना ज़रा से, वो मैं भर दूँगी इसी में। और मैं अब इनमें आई हूँ पानी देने के लिए, क्योंकि अभी हाल ही में पौधे लगाए हैं तो पानी देना ज़रूरी है। क्योंकि अभी मैं इनमें पानी दे दूँगी तो ये मिट्टी अच्छे से जड़ में लग जाएगी। और इधर मैंने ये रख दिए हैं और शाम तक ये अच्छे हो जाएंगे। मतलब जैसे आपको मुरझाए हुए दिख रहे हैं ना, ये सही हो जाएंगे। मम्मी बोल रही थी कि ये तो मुरझा गए हैं, पता नहीं लग पाएंगे कि नहीं। मैंने कहा नहीं, लग जाएंगे ये, आप देखना शाम तक ठीक हो जाएंगे। और लग भी गए थे शाम तक। और ये मनी प्लांट है, कितना घना हो रहा है मनी प्लांट। और ऊपर हमारी तुलसी भी रखी हुई है, अभी दिखाती हूँ मैं आपको। ये घास है नौपसी वाली जो मैं लाई थी, और ये ऊपर तुलसी वगैरह लगी हुई हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और अभी मम्मी ने मैदा ला के रखी थी, वो साग बनाने वाली थी। तो मैं जब तक मम्मी सो रही हैं तो मैंने सोचा कि लो मैं बना लेती हूँ। तो चलिए साग बनाते हैं जब तक। इधर मैं साग बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और ये सामने आपको जो मैदा दिख रही है वो 1 किलो मैदा है। ये अभी ला के रखी थी क्योंकि जो पुरानी मैदा थी वो ख़त्म हो गई थी। और ज़्यादा मैदा हम रखते नहीं है स्टॉक में, क्योंकि बरसात का टाइम है, ख़राब हो जाती है, सूड़ी वगैरह पड़ जाती हैं। तो इस चक्कर में उतनी ही मंगाते हैं जिससे कि यूज में आ जाए। तो अभी साग बनानी थी तो इस चक्कर में वो आ गई, मम्मी लेके आई थी मैदा। और इधर मैंने ये मैदा छान ली है। और ये मैदा मैंने 2 भाग में बांट ली है। आधी मैदा मैं इसमें से उठा के रख दूँगी, क्योंकि आधी मैदा की सूजी मिक्स करके साँकें बनेंगी, और आधी की मैं बिना सूजी मिक्स किए हुए सिंपल साग बनाऊँगी, जो कि मार्केट में आपने देखी होंगी, मार्केट जैसी। और इसमें मैंने 1 चम्मच नमक ऐड कर दिया है। और ये 1 चम्मच अजवाइन है, जिसे मैं अच्छे से क्रश करके और डाल दूँगी।
और इधर मैं हींग घोल रही हूँ पानी में। और जब ये पानी में अच्छे से घुल जाएगी, जब इसको मैं इसी मैदा में डाल दूँगी। और इसमें 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डाला है मैंने। और मैं इसमें ज़्यादा मोमन डालती हूँ, क्योंकि ज़्यादा मोमन डालने से फिर क्या होता है, हम 1-2 सांखें खाते हैं और हमारा मुंह ऐसा लगता है बड़ा बड़ा सा, मतलब ऑयली लगती हैं ज़्यादा, तो फिर वो अच्छी नहीं लगती हैं। और कम ऑयल की होती हैं, कम रिफाइंड ऑयल की, तो फिर वो मतलब आप अच्छे से खा सकते हैं और अच्छे से कड़क भी हो जाती हैं। और इधर मैं अच्छे से इसको मिला लूँगी, मतलब पूरे में अच्छे से रिफाइंड मिक्स हो जाए। और उसके बाद मैं ये हींग का पानी है उसको डाल रही हूँ। ये घुल चुकी है हींग, और इसको मैंने दोबारा धो लिया क्योंकि हल्की सी उसमें लगी रह गई थी। और इधर मैं अब इसको अच्छे से मार लेती हूँ। और इसको मैं ज़्यादा थिक नहीं मारूँगी और ज़्यादा सॉफ्ट नहीं मारूँगी, मतलब बीच मीडियम मारूँगी। और थोड़ी देर के लिए इसको ढक के रख दूँगी। और हींग का पानी ऑप्शनल है, आप डालें या ना डालें, पर मुझे हींग बहुत पसंद है तो मैंने इस वजह से डाल दिया है। और सामने मेरी बेटी गिर गई थी तो मैं बस वहीं भाग के गई थी, खेल रही थी, दोनों आपस में खेल रहे थे बच्चे, तो फिसल गई थी, तो वही गिर गई थी, तो मैं भाग के उसको देखने गई थी। और इधर मेरी मम्मी भी झक्के आ गई थी और मैं चुप करा रही हूँ अपनी बेटी को, क्योंकि रो रही थी बहुत ज़ोर से, फिसल तो गई थी। बच्चे क्या होता है, नहीं गिरते हैं तो रोने लग जाते हैं। इधर वो चुप हो गई है, मैं आ गई हूँ अपनी तैयारी करने के लिए दोबारा से। और वैसे ही मेरी साग मम्मी बनाने वाली थी, तो मैंने कहा मम्मी मैं बना दूँगी, आप मेरी भी टेस्ट करके देख लो। तो मम्मी, और इधर मम्मी सो भी गई थी, तो मैंने कहा लो जब तक मैं ही बना देती हूँ। और दोपहर का टाइम है, सब लोग सो रहे हैं और मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा लो साग की तैयारी कर लेते हैं। और थोड़ी देर बाद मैं आई हूँ, मैंने कढ़ाई रख दी है गैस पे गर्म होने के लिए, और उसमें रिफाइंड ऑयल डाला है। और जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा, जब तक मैं अपना लोइयाँ तोड़ लेती हूँ।
और इधर मैंने एक बार की साग काट के डाल दिए हैं कढ़ाई में और धीमी धीमी आंच पे मैं इनको सेक रही हूँ। और इधर मैं जब तक दूसरी और भी लोइयाँ हैं उनको बेल लेती हूँ एक एक करके। और इसको मैं पतला पतला बेलूँगी क्योंकि ये प्योर मैदा की हैं, तो जब हम सेकते हैं तो ये फूली फूली सी हो जाती हैं। और बहुत ही पतली पूड़ी बेली हुई है ये मैंने, और उसको पतला पतला और लंबे लंबे काट लिए हैं। और उधर मैं इनको धीमी धीमी आंच पर सेक रही हूँ। इधर मैं आपसे हाय भी बोल रही हूँ। और इधर मेरी बेटी आ गई है, वो भी लगी हुई है। बोल रही थी कि मम्मा मुझको भी करना है, तो मैंने कहा कर ले। और आधी साग सीखी थी, जब तक मम्मी जग के आ गई थी तो फिर मम्मी ने ही सीखी थी बाकी सभी सागें। और ये मेरी सागें सीख चुकी हैं, ठंडा होने के लिए रख दिया था फैला के। और ये देखो कितनी क्रंची बनी हुई है, तोड़ के दिखाती हूँ आपको। और बस अब ये ठंडी हो चुकी हैं और इनको अब डिब्बे में भर के रखा जा रहा है। अब मेरी सागें तो सीख चुकी हैं, कुछ मैंने सीखी थी और मम्मी जब जग गई थी तो मम्मी ने सीखी थी। और अब हम तैयारी कर रहे हैं इडली सांभर की, और उनको मेरी बहन बनाएगी जो कि तैयारी में लगी हुई है, आप देख सकते हैं। चलो मैं दिखाती हूँ आपको रेसिपी इडली सांभर की। और इधर हमारी चाय तैयार हो रही है शाम की, अदरक कूटी जा रही है और हम शाम की चाय पियेंगे। और भाभी मेरी चाय बना रही हैं। और ये देखिए, ये महाराज लेटे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं और गाना चल रहा है टीवी पे, तो डांस कर रहे हैं। और जैसे ही मैं बोलती हूँ कि लाला डांस कर, तो फिर डांस नहीं करता है, रुक जाता है और अपने आप डांस करता है। बच्चों में होता है ना कि जब कोई बोलो तो करते नहीं हैं। और इधर ये दाल अलग से उबाली थी अरहर की, और ये सब्जी है बैगन, लौकी और कासी फल, ये तीनों एक साथ उबाल लिए थे और उनको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और टमाटर का भी पेस्ट बना के रख लिया है। और बस सिर्फ इसमें तड़का लगाना बाकी रह गया है। अब इधर में कढ़ाई गर्म हो चुकी है, उसमें डाला है हींग और राई। और टमाटर की ग्रेवी तैयार करेंगे पहले हम। और इधर इसको अच्छे से भून लेंगे। इसमें नमक ऐड कर देंगे ज़रा सा, जैसे कि ये अच्छे से गल जाएं। और जब इसमें रिफाइंड ऑयल ये छोड़ने लग जाए ग्रेवी, उसके बाद ही इसमें ये दाल और ये कासी फल का मिक्सचर है वो डालेंगे। और जब तक हम घोल तैयार कर लेते हैं इडली का।
इधर हमारी प्लेट तैयार है। और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।